हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू और टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ सेल लेयर्स। एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, अनदर इज कॉल्ड एज द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ऑन द बेसिस ऑफ सेल लेयर, अगर सेल्स ने सिर्फ एक ही लेयर फॉर्म की होगी, सिंगल लेयर फॉर्म की होगी, तो इस वाले एपिथेलियल टिश्यू को हम कहेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगर इन्हीं सेल्स ने मल्टीपल लेयर फॉर्म की होगी, डिफरेंट लेयर्स फॉर्म किए होंगे, तब जाके हम इसको कहते हैं कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आया ना बेटा? अब चले आगे। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है, इट इज मोस्टली प्रेजेंट ऑन सिक्रीटिव एंड एब्जॉर्प्टिव सरफेसेस ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के सिक्रीटिव सरफेसेस होते हैं, सिक्रीटिव एंड एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे कौन सा प्रेजेंट होता है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स, वो डिफरेंट केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, तो वहां पे प्रेजेंट होगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन मैंने बताया, हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वाटर की एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, तो वहां पे भी कौन सा प्रेजेंट होगा? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरीके से compound epithelial tissue is formed of multiple layer of cells, so it means it has a function of protection. It protects our body from the injury, from the pathogens. It is present in our skin. जो skin होती है ना, that is the epithelial tissue. But which type of epithelial tissue? Compound or stratified epithelial tissue. जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होती है, इट कंटिन्यूअस सेल डिवीजन ऑफ बेसल लेयर्स फॉर्म डिफरेंट लेयर्स। इट इज कंटिन्यूअस सेल डिवीजन जो होती है ना बेसल लेयर्स की, या अगर बेसल लेयर है, बॉटम लेयर है, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है और फॉर्म करती है डिफरेंट लेयर्स, तभी जाके हमें बनता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब चलिए आगे। ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप, ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप, ये जो सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम है, ये तीन टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप, एपिथेलियम टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज द स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, नंबर सेकंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, नंबर थर्ड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वैमस क्या होता है? फ्लैट। स्क्वैमस क्या होता है? फ्लैट एंड थिन। ये जो स्क्वैमस होती है, ये वाला टिश्यू क्या कैसे होते हैं? फ्लैट सेल्स होते हैं इसमें, और ये जो सेल्स होते हैं, दे आर वेरी थिन इन नेचर। स्क्वैमस हमें इसे क्यों कहते हैं? जिस तरीके से स्नैक्स की स्केल्स होती है ना, ये रिजेंबल करते हैं उन स्केल्स के साथ, तभी जाके हम इसे कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। जैसे हम फ्लोर बिछाते हैं, फ्लोर पे हम टाइल्स लगाते हैं ना, इसकी स्ट्रक्चर वैसी होती है जैसे टाइल्स की होती है ऑन द फ्लोर। अब ये देख सकते हैं, दे आर द फ्लैट सेल्स एंड दे आर थिन इन नेचर। नंबर सेकंड आर द क्यूबॉइडल सेल्स। क्यूबॉइडल सेल्स की जो लेंथ और ब्रेडथ होती है वो सेम होती है यहाँ पे, और जो इनका भी न्यूक्लियस, स्क्वैमस वाले का भी न्यूक्लियस सेंटर पे लाई करता है। ये बात याद रखना। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है? ये वो सेल्स होती है जिनका न्यूक्लियस लाई करता है टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? एलोंगेटेड। और ये सेल्स खुद कैसे होते हैं? कॉलमनर, जैसे पिलर्स होते हैं, इसी तरीके से ये सेल्स होते हैं। नाउ this squamous may be either simple squamous epithelial or this may be either compound epithelial tissue, ठीक है ना? इसी तरीके से क्यूबॉइडल में भी सिंपल क्यूबॉइडल और कंपाउंड क्यूबॉइडल, इसी तरीके से कॉलमनर में भी सिंपल क्यूबॉइडल और कंपाउंड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ऑन द बेसिस ऑफ सेल लेयर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप की बात की, अगर हम सिंपल स्क्वैमस हम किसे कहते हैं? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, इसकी शेप कैसी होगी? फ्लैट होगी, लेकिन इसकी जो सेल लेयर्स होंगे वो सिंगल सेल लेयर होगा। सिंगल सेल लेयर, लेकिन शेप होगी कैसी?
फ्लैट, तो हम इसे कहते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब अगर सिंगल लेयर है लेकिन शेप है इसकी क्यूबॉइडल या क्यूब लाइक, तब जाके हम इसे कहते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब अगर ये कॉलमनर है, इनकी शेप कैसी है, पिलर लाइक है, लेकिन फॉर्म की होगी सिंगल लेयर, तब जाके हम इसे कहते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना। अब अगर इन्होंने मल्टीपल लेयर्स फॉर्म की होंगी, मल्टीपल लेयर्स आप देख सकते हैं, दिस इज द सिंगल लेयर, दिस इज द मिडल लेयर एंड दिस इज द आउटर लेयर, इनर लेयर, मिडल लेयर एंड आउटर लेयर। तो इस बिना पे भी आपको बनेगा कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। आप देख सकते हैं कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में जो इनर लेयर ऑफ सेल होगी वो होगी कॉलमनर, वो होगी पिलर लाइक। जो मिडिल सेल लेयर होगी वो हो सकती है क्यूबॉइडल, वो हो सकती है पॉलीगनल, और जो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल होगी वो कैसे होगी, फ्लैट होगी, फ्लैट होगी। तभी जाके हम इसे कहते हैं स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द आउटर लेयर। अगर आउटर लेयर फ्लैट है तब जाके हम इसे कहते हैं स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरीके से क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है, जो इसका इनर मेम्ब्रेन होगा वो कॉलमनर हो सकता है, जो इसका मिडिल लेयर होता है वो पॉलीगनल हो सकता है, और जो इसका आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर वो होता है क्यूबॉइडल, वो क्या होता है, क्यूबॉइडल। तो तभी जाके हम इसे कहते हैं कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू या क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना। इसी तरीके से कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है, इसके भी 3 लेयर्स होंगे। द फर्स्ट लेयर मे बी विच लाइज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट मे बी कॉलमनर। जो सेकंड लेयर होगा वो होगा क्यूबॉइडल या होगा पॉलीगनल। जो इसका आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट मे बी कॉलमनर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ सेल लेयर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। देन ऑन द बेसिस ऑफ शेप वी हैव स्क्वैमस, वी हैव क्यूबॉइडल एंड वी हैव कॉलमनर। And if this is single layer, then we call it as the simple squamous epithelial tissue. If multiple layer, then we call it as the compound squamous epithelial tissue. Similarly, cuboidal, simple cuboidal और कंपाउंड क्यूबॉइडल, सिमिलरली कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर और कंपाउंड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा भी आपको 2 टिश्यूज मिलेंगे, वन इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, और एक है सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।